नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो, आज हम बात करने वाले यहाँ पे लैब असिस्टेंट की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसी के अंतर्गत यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है, तो एक बार हम वापस रिव्यू देख लेते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करना था। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने समझाया था कि हमने ये पादप की जो वृद्धि होती है उसकी हमने विशेषताएं पढ़नी स्टार्ट की थी। ये वृद्धि के चरण तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे वृद्धि दर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे वृद्धि की दशाएं। और इसके अलावा यहाँ पे बात करें, ये तो आपके वृद्धि की विशेषताएं हो जाएगी। और यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा हमारा वो आपके इसके बाद में सेकेंड नंबर, देखो वृद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे विभेदन, निर्विभेदन, पुनर्विभेदन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे परिवर्तन। मतलब आज की क्लास के अंदर ये टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले और ग्रोथ वाला जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और आज से हमारे जितने भी आपको वीडियोस मिलेंगे उसके अंदर एक यहाँ पे खास बात ये रहेगी कि जो भी आपका टॉपिक है वो टॉपिक ध्यान में रखना। यहाँ पे आपकी एक क्लास या दो क्लास, मतलब एक वीडियो या फिर दो वीडियो के अंदर वो टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जिसके कारण आपका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। अब हम यहाँ पे चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। और आज के टॉपिक के अंदर यहाँ पे देखो, जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे वृद्धि दर। वृद्धि दर क्या होती है ये हम कंप्लीट बात करेंगे। वृद्धि के प्रकार कितने होते हैं वृद्धि दर के, वो हम कंप्लीट बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंतर्गत यहाँ पे कि जो वृद्धि दर होती है ये आपके समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई जो आपकी वृद्धि होती है उसी को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इसको वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो वृद्धि दर होती है कितने टाइप्स की होती है। यहाँ पे दो टाइप्स की होती है। आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ये आपके यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। वृद्धि दर दो टाइप्स के, एक तो अंकगणितीय और एक कौन सी होगी यहाँ पे ज्यामितीय प्रकार की। सेकेंड नंबर यहाँ पे अंकगणितीय जो वृद्धि दर है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई अंकगणितीय वृद्धि दर के अंदर समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है। और ये जो अंकगणितीय जो वृद्धि दर होती है ये आपके मूल में देखी जा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपके एक कोशिक, दो कोशिका से तीन, तीन से चार, चार से पांच। तो अगर इस प्रकार से आपके अंक गणित के अंदर यहाँ पे वृद्धि होती है, एक एक कोशिका बढ़ती है, ये दो से तीन, चार, पांच ऐसे कंटिन्यू एक एक कोशिका बढ़ती जा रही है, तो वो आपकी वृद्धि दर कैसी होगी, यहाँ पे अंक गणितीय वृद्धि दर होगी। और अंक गणितीय वृद्धि दर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो फॉर्मूला है वो LT बराबर L0 प्लस RT होता है। LT का मतलब होता है यहाँ पे टाइम T के समय लंबाई, और L0 का मतलब होता है कि T बराबर 0, मतलब जब समय 0 तब इसकी लंबाई कितनी है। R है आपके वृद्धि दर प्रति इकाई समय, तो ये आपके R यहाँ पे रेट दी गई है कि प्रति इकाई समय में कितनी वृद्धि दर बनती है। और यहाँ पे अंक गणितीय जो वृद्धि है इसका जो ग्राफ बनता है वो आपके इस प्रकार का बनता है, ध्यान में रखना। ये यहाँ से स्टार्ट इसलिए क्या, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग के अंदर पादप की कुछ तो लंबाई होगी ना, तो यहाँ पे पादप की हाइट दी हुई है, ठीक है। और इधर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके समय हो जाएगा। तो ये आपके अंकगणितीय वृद्धि दर है। इसके अंदर ये फॉर्मूला वगैरह आप ध्यान में रखना किस प्रकार से आपकी संख्या बढ़ती है। तो इसमें कोशिकाओं की संख्या 2 से 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से आपके बढ़ती है। नेक्स्ट आपके ज्यामितीय वृद्धि दर। तो ज्यामितीय वृद्धि दर या फिर इसको हम यहाँ पे रेखा गणित वृद्धि दर भी कह सकते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हो कोशिकाओं की संख्या 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 इस प्रकार के अगर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो वो आपकी कौन सी हो जाती है, यहाँ पे ज्यामितीय या फिर रेखा गणितीय वृद्धि दर हो जाती है। अब इसकी विशेषता यह है यहाँ पे कि ज्यामितीय वृद्धि दर होती है ये प्रारंभिक अवस्था में यहाँ पे इसकी वृद्धि धीमी होती है, फिर एक चर घातांक की दर से तेजी से बढ़ती है, और लगातार कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। सीमित पोषण की वजह से आपकी वृद्धि दर धीमी पड़ती है और स्थिर चरण की ओर चली जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये ग्राफ है, इससे आप समझो। स्टार्टिंग के अंदर जो आपकी यहाँ पे वृद्धि होगी, ये वृद्धि ध्यान में रखना यहाँ पे एकदम धीरे धीरे होगी इस प्रकार से, ठीक है। तो यही यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ आप देख सकते हो कि प्रारंभिक आपकी वृद्धि दर कैसी होती है, यहाँ पे धीमी, फिर आपके एक चर घातांक की दर से क्या होती है, तेजी से बढ़ती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि आगे का जो मैं आपके ग्रीन कलर का यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा ये आपके तेजी से बढ़ता हुआ यहाँ पे ग्राफ, ये आपके ग्राफ तेजी से बढ़ता हो, तो इस समय आपकी क्या होती है कि वृद्धि होती है वो आपकी तेजी से बढ़ती होती। अब नेक्स्ट होता है यहाँ पे भी आपके भोज्य पदार्थ है, उनकी मात्रा यहाँ पे सीमित रहेगी, तो सीमित रहने के कारण उसकी वृद्धि होती है यहाँ पे धीमी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे उनकी वृद्धि क्या हो जाती है, यहाँ पे धीमी पड़ जाती है, तो ये आपकी वृद्धि यहाँ पे क्या हो जाएगी, धीमी। और इस प्रकार से आपकी वृद्धि धीमी होती है और फिर आपके एक ऐसा समय आएगा यहाँ पे कि जो वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी स्थिर हो जाएगी।
जो वृद्धि होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी स्थिर हो जाएगी इस प्रकार से। तो हमारे सामने ये इस प्रकार से आपको ग्राफ को ध्यान में रखना है, ठीक है। यही चीजें यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है कि प्रारंभिक वृद्धि धीमी होती है, फिर चरघातांक की दर से तेजी से बढ़ती है और लगातार कोशिका में समसूत्र विभाजन होता है। सीमित पोषण की वजह से वृद्धि धीमी पड़ जाती है और आपकी स्थिर चरण की ओर चली जाती है। तो ये लास्ट जो चरण होगा ये कैसा चरण हो जाएगा, यहाँ पे स्थिर चरण हो जाएगा। और हमारे पास ये जो इसका ग्राफ पर का हमें प्राप्त होता है ये आपके एस या फिर आपके सिग्मोइड प्राप्त होता है और ये आपके सभी जीवित प्राणियों के अंदर इस प्रकार की आपकी वृद्धि देखने को मिलती है। भाई हमारा शरीर भी आपके एक पर्याप्त समय तक बढ़ता है और उसके बाद में हमारी जो हाइट वगैरह होती है, शरीर के जो बढ़ने का टाइम होता है वो एकदम स्थिर हो जाता है कि आपके शरीर की वृद्धि नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो है यहाँ पे WL बराबर यहाँ पे W0ERT। WL का मतलब अंतिम आकार हो जाएगा यहाँ पे और W0 का मतलब प्रथम आकार है यहाँ पे, मतलब T बराबर 0 पर आपके कितना आकार था। E है यहाँ पे स्वाभाविक लघुगणित का आधार और R है यहाँ पे वृद्धि दर और T है यहाँ पे समय में वृद्धि। अब नेक्स्ट हमारे सामने एक एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पे पत्तियों का ये जो डायग्राम बनाया है, इसमें आप देख सकते हो दोनों पत्तियों के अंदर यहाँ पे वृद्धि का स्वरूप बताया गया है कि इनका क्षेत्रफल यहाँ पे बढ़ता है 5 से 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसका 50 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 55 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब दोनों के अंदर 5 सेंटीमीटर वर्ग का यहाँ पे स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल के अंदर बढ़ा होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको वृद्धि दर को निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे वृद्धि की दशाएं। वृद्धि की दशाओं का मतलब ये होता है कि वृद्धि के लिए जो जरूरी चीजें वो कौन कौन सी है। डायरेक्ट देखो हमें टॉपिक के ऊपर चलना है, बिना फालतू कोई चीजें नहीं होगी, ना कोई बातें होगी। यहाँ पे हमें टॉपिक है जितना जल्दी हो सके आपका सिलेबस है वो हमें कंप्लीट करवाना है क्योंकि जून के अंदर आपके एग्जाम है। तो वृद्धि की दशाओं में देख सकते हो कि जो जरूरी चीजें है उसके अंदर जल है, O2 है, पोषक तत्व है और क्या यहाँ पे एंजाइम्स। तो अब जल की आवश्यकता क्यों होती है, तो जल ध्यान में रखना है यहाँ पे आवश्यक एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जल क्या होता है यहाँ पे आवश्यक। तो एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए ध्यान में रखना जल क्या होता है यहाँ पे आवश्यक होता है। नेक्स्ट आपके O2 क्या कार्य करता है, O2 उपापचयी ऊर्जा को क्या करते हैं यहाँ पे मुक्त करने में सहायक होता है क्योंकि ऑक्सीकरण होगा तभी तो आपकी ऊर्जा मुक्त होगी। तो उपापचयी जो मेटाबॉलिक आपकी एनर्जी होगी उसको मुक्त करने में सहायक होता है। पोषक तत्व जीव द्रव्य के संश्लेषण व ऊर्जा के लिए यहाँ पे जरूरी, किसके लिए, यहाँ पे जीव द्रव्य के संश्लेषण के लिए और जो भी आपके ऊर्जा प्राप्त होगी उस ऊर्जा के लिए क्या होगा यहाँ पे जरूरी होगी, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से हमारे यहाँ सामने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट यहाँ पे पीएच बैलेंस होना चाहिए, ये भी जरूरी चीज है। तापमान भी क्या होना चाहिए यहाँ पे नियमन होना चाहिए, ये भी आपके जरूरी चीज है, ठीक है। तो आपके O2 के बारे में, जल के बारे में और पोषक तत्व के बारे में ध्यान में रखना भाई क्या आपके कार्य करते हैं यहाँ पे प्लांट्स के अंदर। अब चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो हमारे सामने यहाँ पे निर्विभेदन, विभेदन और आपके पुनर्विभेदन, ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक को हम यहाँ पे कंप्लीटली समझते हैं और आपको कैसे सोल्व करना है वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पे चीजें आसानी से यहाँ पे याद हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, बस चीजों को एंड तक यहाँ पे देखते जाना और आपकी सारी चीजें वो यहाँ से कवर हो जाएगी। अब देखो विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन, इनको एक बार नाम याद में रखना, ठीक है। बस कुछ नहीं है, विभेदन है यहाँ पर भी विभेदन, यहाँ पर विभेदन, बस इसके आगे यहाँ पे निर जुड़ा हुआ है, इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे पुनः। मतलब ध्यान में रखना यहाँ पे कि मूल शिखाग्र और प्ररोह शिखाग्र, मतलब प्लांट है उस प्लांट की इस ऊपरी भाग पर और इस जड़ के नीचे वाले भाग के ऊपर आपको पता होगा विभुज ऊतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती है यहाँ पे, विभुज ऊतक की कोशिकाएं होती है ये। और विभुज ऊतक की कोशिकाएं अगर परिपक्वता की ओर चली जाएं, परिपक्वता का मतलब उसके अंदर विभाजन की क्षमता आपकी नहीं रहती है या विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो वो आपके विभेदन कहलाता है। तो विभेदन का मतलब विभुज ऊतक की कोशिकाओं का परिपक्व कोशिकाओं में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, यहाँ पे विभेदन कहलाता है। याद रहेगी चीज। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जब जीवित कोशिकाएं कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर विभाजन की पुनः क्षमता, देखो परिपक्वता की ओर तो चली गई ये कोशिकाएं, लेकिन अगर वही आपके परिपक्वता वाली कोशिकाएं वापिस आपकी विभाजन क्षमता को प्राप्त कर लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे निर्विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे निर्विभेदन। देखो मान लो कि हमारे सामने ये एक पेन है, इस प्रकार से पेन को हमने यहाँ पे तोड़ दिया 2 टुकड़ों के अंदर और वापिस समय आया तो ये पेन अपने आप यहाँ पे जुड़ गया, इस प्रकार से मान सकते हो। मतलब ये पेन वापिस जुड़ गया है यहाँ पे और पेन हमें यहाँ पे वापिस एक बार तो टूट गया वापिस जुड़ा। तो इसी प्रकार विभुज ऊतक की कोशिकाएं जब विभाजन की क्षमता खो देती है तो उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं विभेदन। और ये आपकी विभाजन की क्षमता खो देती है और वापिस आपकी विभाजन की क्षमता पा जाती है कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर, तब इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे निर्विभेदन। अब फिर से इसके अंदर विभाजन की क्षमता आ गई
और ये फिर से विभाजन की क्षमता खो देता है यहाँ पे, तो इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे पुनर्विभेदन। तो समझ में आ गया है यहाँ पे कि भाई हमारे सामने यहाँ पे मेरिस्टेम जो टिश्यू है ये आपके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे परमानेंट के अंदर, परमानेंट वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे मेरिस्टेम के अंदर। तो पहला जो स्टेप है यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे विभेदन, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे विभेदन, और इसको हम कहते हैं यहाँ पे निर्विभेदन। क्या कहते हैं इसको? निर्विभेदन। और ये कौन सा हो जाएगा वापिस आपके भी मेरिस्टेम परमानेंट के अंदर, परमानेंट वापिस आपके मेरिस्टेम के अंदर, और फिर से आपकी ये विभाजन की क्षमता खो देगा यहाँ पे, तो फिर से विभाजन की क्षमता खो देगा, तो ये आपकी कौन सा हो जाएगी यहाँ पे पुनर्विभेदन। कौन सा हो जाएगी यहाँ पे पुनर्विभेदन। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे परिवर्तन के बारे में, क्योंकि परिवर्तन या फिर ये जो ग्रोथ है ये क्या होता है ये हमें यहाँ पे समझना है। तो बीजांकुरण व जरावस्था के बीच के बदलाव होते हैं जितने भी, उनको हम क्या कहते हैं यहाँ पे परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन के अंदर एक हेडिंग आती है हमारी यहाँ पे प्लास्टिसिटी। भाई प्लास्टिसिटी क्या होता है? पौधे विभिन्न तरह की जो संरचनाओं का गठन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पे प्लास्टिसिटी। प्लांट्स के अंदर देख सकते हो पत्तियों का आकार अलग होता है, तना किस प्रकार से फैलता है, तो वो सारा आपके जो स्वरूप होता है वो आपकी प्लास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो एग्जांपल देख सकते हो आप कि भी कपास हुआ, धनिया हुआ, लार किस पर है, इनके अंदर पत्तियों का जो आकार अलग होता है किसके कारण? वातावरणीय परिस्थितियों के कारण इनके पत्तियों का आकार आप देख सकते हो। आपकी कपास के अंदर आपके इस प्रकार की आपके नॉर्मली पत्ती होती है, धनिया के अंदर आपकी पत्ती है वो आपकी ज्यादा कट्टी फट्टी होगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपके पत्तियों का जो आकार है वो आपके प्लास्टिसिटी का उदाहरण होगा किसके अंदर? कपास, धनिया और आपके लार किस्पर के अंदर। एक बटर कप है, ये भी प्लांट्स है, और इसकी पत्तियों का जो आकार है वो वायवीय भागों की अपेक्षा क्या होता है यहाँ पे अलग होता है, और इस प्रकार इस गुण को हम यहाँ पे विषम पर्णता कहते हैं। तो प्लास्टिसिटी का जो अच्छा उदाहरण है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे विषम पर्णता हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी तरुण और आपके प्रौढ़ के अंदर ये आपकी तरुण जब प्लांट्स होगा तो इसकी पत्ती का आकार इस प्रकार से होगा, और प्रौढ़ जो प्लांट होगा उसके अंदर पत्ती का आकार यहाँ पे इस प्रकार से होगा। तो ये हमारे सामने यहाँ पे ध्यान में रखना, परिवर्तन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और हमारी जो क्लासेज है वो कैसे चल रही है कंटिन्यू मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक वाइज जो क्लासेज चल रही है एक बार वापिस मैं आपको जो टॉपिक था हमारा, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसको मैं वापस आपको शो करवा देता हूँ यहाँ पे कि जो कंटिन्यू क्लास है वो किस तरीके से चल रही है। देखो हमने यहाँ पे वृद्धि के बारे में पढ़ लिया, विभेदन आपके निर्विभेदन पुनर्विभेदन के बारे में पढ़ लिया, परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो आपके पादप वृद्धि नियामक, ये हम एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। फिर आपके दीप्तिकालिता और वसंतीकरण ये भी हम एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। मतलब अब इस चैप्टर के यहाँ पे 2 वीडियो आपको और मिलने वाले हैं, और फिर हमारा ये 15 नंबर जो लेसन है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट्स जरूर करना।